Two charges are placed at a certain distance. If the magnitude of each charge is doubled, the force will become. यहाँ पे चार ऑप्शन है. Force will become 1/4 of its original value, 1/8 of its original value, 4 times of its original value, या फिर 8 times of its original value. तो हमने बताना है कि चार्जेस की मैग्नीट्यूड डबल करने से फोर्स पे क्या असर पड़ेगा. तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि पहले हमारे पास चार्ज है Q1 और कुछ फासले पर चार्ज है Q2 और दोनों के दरमियान डिस्टेंस है R. तो कूलम्स लॉ के मुताबिक इनके दरमियान शुरू में फ़ोर्स होगी कि Q1 Q2 ओवर R². इसे हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं. अब स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम दोनों चार्जेस की अमाउंट को डबल कर दें, ये भी डबल हो गया 2Q1 और ये भी डबल कर दिया 2Q2, फासला सेम है, फासले में कोई चेंज नहीं किया, तो नई फ़ोर्स क्या होगी. कूलम्स लॉ के मुताबिक नई फ़ोर्स होगी F इज़ इक्वल टू के, ये चार्ज है 2Q1 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज 2Q2 ओवर R². तो हम इसको सॉल्व करते हैं. नई फ़ोर्स को हम F प्राइम कह लेते हैं. F प्राइम इज़ इक्वल टू ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके बनेगा 4K Q1 Q2 ओवर R². तो ये नई फ़ोर्स बनेगी जब हमने दोनों चार्जेस को डबल किया. अब हम इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर देते हैं. सो मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1. डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हम दोनों फोर्सेस को कंपेयर करना चाहते हैं. तो मैंने 2 को 1 पे डिवाइड किया. सो F प्राइम ओवर F इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 4K Q1 Q2 ओवर R² और इसकी राइट हैंड साइड है K Q1 Q2 ओवर R². तो ये जो ऊपर ब्रैकेट में टर्म है नीचे है ये कट जाएंगी और यहाँ बचेगा 4. तो F प्राइम इज़ इक्वल टू, और ये जो F है बटे में ये इधर 4 से ज़रब होगा 4F. तो जो नई फ़ोर्स होगी F प्राइम वो ओरिजिनल फ़ोर्स F का 4 टाइम्स होगी. तो अगर हम दो चार्जेस की अमाउंट को डबल कर देते हैं तो नई फ़ोर्स ओरिजिनल फ़ोर्स का 4 टाइम्स होगी. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हुआ सी. फोर्स बिकम 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू